हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके सामने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, जहां से आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको देना है एंड आप वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ e is equals to e की पावर 2x, e की पावर 3x, x belongs to R, then the set E is लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, या फिर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एनी इंटरवल ए बी ओनली व्हेन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो भी सही आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। V1 आपको दे रखा है, V2 दे रखा है, V3 दे रखा है, V4, V5, देन द डायमेंशन ऑफ द लीनियर स्पैन ऑफ। आपको इसमें डायमेंशन बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2, 3, 4, 5, ये इसके ऑप्शन है। तो फटाफट से बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये सॉल्व करना है और मैं बता देती हूँ किस तरीके से सॉल्व होकर इसका आंसर आएगा। तो आप इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लेना, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ इसको। तो आपको लिखना है, जैसे ये आपको दे रखा है, आप इसको इस फॉर्म में 1 2 0 3 0, एंड फिर आपको दूसरा वाला लिखना है 1 2 -1 -1 0। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है जो आपको V3 दे रखा है 0 0 1 4 0, एंड नेक्स्ट है 2 4 1 0 1, एंड लास्ट है 0 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। या एक तरीके से आप इसकी रैंक निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप रैंक निकालेंगे आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ इसकी जो रैंक आएगी वो आपको यहाँ पर 4 देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है आपको किस तरीके से निकालनी होती है। नॉन जीरो रो आपको यहाँ पर देखनी होती है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जितना आप जीरो बना सकते हैं जीरो बनाइए। इसके बाद जो नॉन जीरो रो बचती हैं वो आपका आंसर। तो रैंक तो आपको बहुत अच्छे से आती है निकालने, बस आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को इसे कर सकते हैं। तो रैंक आपको निकाल के आप आंसर इसका बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, इफ इज n dimensional vector space, then any subset of V containing m vector is linearly independent if। कब होगा इंडिपेंडेंट? m लेस देन n, या फिर n लेस देन m, या फिर m इज इक्वल टू n, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो नन ऑफ दीज है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखना है आपको इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, इफ V is finite dimensional vector space and W is any other vector space both over the same field f and t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्या होगा। यहाँ पर आपसे बोला है जो वेक्टर स्पेस है दोनों के लिए कैसा सेम फील्ड है इसका। तो रैंक टी प्लस नल्टी टी इज इक्वल्स टू आपका वी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद आप इसको रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ n by n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड K, देन आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस B बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा आपको n m m n या फिर m-1। तो ये आपका मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये m और n का। तो m मल्टीप्लाई n, यानी कि अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे m n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वेक्टर, आपको ये वेक्टर दे रखे हैं, ये बताने हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। जो आपसे लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इस तरीके के आपको ऑप्शंस देखने को मिले, तब आप ये क्वेश्चन को फिर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ पर लिख लीजिए 1/4 0 माइनस का 1/4, देन इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 1/3
माइनस का 1/3 एंड ये हो जाएगा आपका 0 एंड लास्ट दे रखा है आपको 0 और इसके बाद आपको दे रखा है 1/2 और फिर आपको 1/2। ठीक है, अब आप इसको पहले सॉल्व करिए यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर हम बता सकते हैं ये डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। तो हम यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे 1/4 के साथ हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/3 2 6, ये आपका 0 बन जाएगा एंड ये तो आपका ऑलरेडी 0, आप इसको लीजिए माइनस का 1/4 एंड इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 और ये आपका 0 हो जाएगा। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/24 आ जाएगा, ये 6 4 जा एंड माइनस का 1/24। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ये 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। अगर ये 0 आ जाता तो ये डिपेंडेंट होता। ठीक है, डिपेंडेंट है इसीलिए 0 है, तो ये आपका फिलहाल इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पर ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंगलेटन सेट अल्फा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे ये आपको पता है और अभी मैंने आपको बताया भी था। अल्फा इज इक्वल्स टू 0 या फिर अल्फा नॉट इज इक्वल्स टू 0 या फिर अल्फा इज अ स्केलर या फिर नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको समझाया था जब आपका ये इक्वल नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसी हिसाब से हम इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं अल्फा नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शंस है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, या फिर एवरी सेट विच कंटेन्स अ लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट अ लीनियरली डिपेंडेंट, या फिर एवरी सेट कंटेनिंग ओ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपसे ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। जिसका ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका यहाँ पर गलत है, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ये आपका सही हो जाएगा और ये ओ नहीं है 0 होगा। एवरी सेट कंटेनिंग 0, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये 0 होना चाहिए, आपको ओ की तरह बना दिया है। अब ये आपको भी पता है 0 आपका इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है तब 0 होता है। तो इसमें बोला है कि 0 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बात गलत है, इनकरेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ सेट A has an element then the number of all relations on N is। आपको क्या बताना है, इफ अ सेट A has an एक सेट है A, उसके पास n एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ ऑल रिलेशंस ऑन A पर और सारे रिलेशंस आपको बताने हैं। ऑप्शन है 2 की पावर n की पावर 2 या फिर n की पावर 2 या फिर 2 की पावर n या फिर 2n। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 की पावर n की पावर 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 इन n डायमेंशनल स्पेस इज द मोस्ट। ऑप्शन है n स्क्वायर, n प्लस 1/2 या फिर n माइनस 1/2। तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा n माइनस 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। चलिए तो अभी आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर एक बार ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से दे रखा है, आपको e की पावर है आपका e की पावर 2x एंड e की पावर 3x। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए जी मतलब डिपेंडेंट कब होगा, जब यहाँ पर 0 बनेगा और यहाँ पर x बिलोंग करता है किसको, r को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर e की पावर 0 यानी कि 1, e की पावर 3x यानी कि भी 1 मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉमा में आपके दोनों। अब इसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 2,
e⁻³ ऐसे आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा आंसर में, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 नहीं मिलेगा, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये डिपेंडेंट वाला तो होगा नहीं, ठीक है, डिपेंडेंट तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हिसाब से देखेंगे ऑप्शन 1 और 3 में से हो सकता है। 1 है लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर 3 देखें वो ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें बोला लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एनी इंटरवल ए बी ओनली व्हेन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, क्योंकि 0 इसमें बिलोंग्स नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये ज्यादा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ भी आ गए होंगे एंड आपको ये याद भी रखने वाले क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन हैं, तो आपको ये ध्यान से करने हैं। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।